बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको जलमंडल के बारे में बताया और उसके उपरांत इसी अध्याय में, जलमंडल अध्याय में ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना एवं समन्वित जल संसाधन प्रबंधन के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान दें कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, पहले आप जान लें कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते किसको है। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नदियों पर बांध बनाकर जिस परियोजना का विकास किया जाता है उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका गए हुए थे। आजादी के बाद 1954 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति से वो खाद्य पदार्थ के आयात के लिए गए हुए थे, विशेषकर वहां से मक्का खरीदने के लिए। जो मक्का अमेरिका में जानवरों को खिलाया जाता है। वहां के राष्ट्रपति जी टेनेसी नदी के बांध को दिखाया, घुमाए वो, और टेनेसी नदी पर बने बांध और उससे होने वाले लाभों को बतलाया। तब जाकर भारत आकर उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम भी इस प्रकार की परियोजना का विकास करेंगे। तब भारत में भाखड़ा नंगल परियोजना का विकास हुआ। भाखड़ा नंगल परियोजना जब विकसित हुआ तो उससे पंजाब और हरियाणा की धरती लहलहा गई। उससे विद्युत आपूर्ति की गई। अब इस परियोजना का उद्देश्य आप जान लीजिए कि सबसे पहला चीज बाढ़ की रोकथाम, भूक्षरण की समस्या को कम करना, मत्स्य पालन, नौका संचालन, मनोरंजन केंद्रों का निर्माण, विद्युत उत्पादन एवं भौम जल स्तर का विकास। मतलब इतना सारा उद्देश्य है, इससे होने वाले लाभ हैं। और जब किसी चीज में लाभ होता है तो हानि भी निश्चित है। जब बांध बनाने की बात आई तो बड़े विद्वानों ने कहा कि बांध के पीछे एक विशाल जलाशय का निर्माण होगा और उस विशाल जलाशय में पड़ने वाले कृषि योग्य उपजाऊ भूमि, बस्तियां सारे जलमग्न हो जाएंगे। सबसे पहले वहां पर रहने वाले लोगों का नियोजन और उन्हें रहने का एक सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जाए। इन सब तथ्यों पर ध्यान रखते हुए ये देखा गया कि इससे हानि कम और लाभ ज्यादा है। तब जाकर भारत में बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया। इसी क्रम में बिहार का अभिशाप कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी पर बांध बनने के बाद यही अभिशाप वरदान में परिवर्तित हो गई। पश्चिम बंगाल के लिए दामोदर नदी एक श्राप है। श्राप थी, आज है नहीं। आज वही श्राप वरदान हो गई है, जिसे पश्चिम बंगाल में से प्रलय आती थी, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती थी और फसल नष्ट हो जाते थे, धन जन की क्षति होती थी। वो सब अब नहीं होती, सिर्फ बांध के बनने पर और उससे विद्युत का निर्माण, मनोरंजन केंद्रों
का विकास, नौका संचालन, बाढ़ की रोकथाम, भूक्षरण की समस्या कम आदि सारे कम हुए। और जब उससे देश का विकास हुआ और इन्हीं सारी परियोजनाओं के आधार पर भारत कृषि के क्षेत्र में आज आत्मनिर्भर हो सका है। जबकि आजादी के समय भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी और आज 130 करोड़ पार है। उस समय 36 करोड़ लोगों का भरण पोषण अपने उत्पाद पर, या कह सकते हैं भारत कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था, 36 करोड़ लोगों का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं था। और आज 130 करोड़ लोगों का आसानी से भरण पोषण भारत की भूमि कर रही है और उसके बाद भी हमारे पास संरक्षित हो रहा है। हम अपने से नीचे स्तर के देशों को इसका निर्यात भी करते हैं। इसके साथ साथ इसमें दिया हुआ है एवं समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, समन्वित का अर्थ होता है एक नियम के आधार पर, एक कड़ी के आधार पर जल का उपयोग करना, विभिन्न क्षेत्रों में उसका उपयोग करना और होने वाले जलों से क्षति को कम कर उसका अधिकांश लाभ उठाना। ये लाभ भी समन्वित जल संसाधन प्रबंधन का यहाँ पर उसकी देखरेख करना। इनके बदौलत ये परियोजनाएं फलीभूत हुई, विकसित हुई। अब जल संग्रहण और इससे आगे का चीज मैं कल आपको अगली कक्षा में बतलाऊंगा। धन्यवाद।